A very very good morning to all of you dear student. I'm Keshav, your English teacher. Students, हम हमारे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चन सेज के वर्किंग विद द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर। तो आप क्या सोचती हो कि कितने समय तक कोनी ने जिम के लेटर को संभाल के रखा था। गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब कि आप रीजन बताइए। तो आंसर है कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटर्न द लेटर ऑफ दिसंबर 26, 1940। ठीक है, कैप्टन जिम मैकफर्सन ने हैड रिटर्न द लेटर, जो कि लेटर लिखा था वो कब लिखा था, दिसंबर 26, 1914 को। ही वॉज ए यंग मैन, वह एक यंग आदमी था तब। ठीक है, उस समय एक यंग आदमी था। एंड सो वाज कोनी, और कोनी भी वैसी थी। एज शी वाज हिज लाइफ, जैसे कि वह अपनी, एज शी वाज हिज वाइफ, जैसे वह उसकी पत्नी थी। कोनी हैड रिसीव द लेटर ए मंथ लेटर, कोनी ने वो लेटर प्राप्त किया था एक महीने के बाद। शी वाज नाउ 101 ईयर्स ओल्ड, अब वह कितने साल की हो चुकी थी, क्योंकि 101 साल की हो चुकी थी। एज्यूमिंग हर एज देन टू बी इन हर 20s, द लेटर वाज नाउ 70 to 75 ईयर्स ओल्ड। तो जो लेटर था वो 70 से मतलब कि 70 से 75 साल पुराना था। एंड शी हैड कैप्ट इट सेफ फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, और वह इसे सेफ रखे हुई थी फॉर ए सच ए लॉन्ग पीरियड, मतलब कि बहुत समय से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आप क्यों सोचते हो कि जो डेस्क है वो कब, मतलब कि बेची गई थी और कब बेची गई थी। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड, जो डेस्क है वो बेची गई थी व्हेन कोनी हाउस बर्न डाउन, जब कोनी का घर क्या हो गया था, जल गया था। द डेस्क शोड डैमेज फ्रॉम द फायर एंड द वाटर, और जो डेस्क थी वह दिख रही थी कि जब डेस्क को देखा गया था तब वो उस पर डैमेज थे और पानी के कुछ ऐसा कुछ हो रहा था कि वो पानी से भीगी हुई थी। ठीक है, फायरमैन मस्ट हैव प्योर्ड टू पुट आउट दी फ्लैम, और उस पर पानी डाला गया था आग बुझाने के लिए। जब फायरमैन ने आग बुझाना चाही तब उसने उस पर पानी डाला था। सिंस कोनी नाउ लिव्ड इन द नर्सिंग होम, और तब से कोनी कहाँ पर रह रही थी, नर्सिंग होम में रह रही थी। शी मस्ट हैव सोल्ड आउट ऑल यूजलेस एंड डैमेज्ड आर्टिकल्स इन हर हाउस बिफोर शिफ्टिंग हेयर, और वह मतलब कि कोनी ने सब चीज़ों को बेच दिया था जो कि यूजलेस थी और डैमेज थी। ठीक है, और कब बेच दिया था, अपने घर को शिफ्ट करने से पहले, जब वह नर्सिंग हाउस में चली गई थी, नर्सिंग होम में चली गई थी, तब उसने ये सब चीज़ें बेच दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जिम और हैंस ये तो सोचते हैं कि जो खेल होते हैं और स्पोर्ट्स होते हैं वो एक अच्छा तरीका होता है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को रिजॉल्व करने का। डू यू एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत हो। जिम एंड हैंस आर ऑर्डिनरी पीपल विद ह्यूमन वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड फेलो फीलिंग्स फॉर ऑल मैन, मतलब कि जिम और हैंस आर ऑर्डिनरी पीपल, वो सामान्य आदमी है, विद ह्यूमन वैल्यूज, मतलब कि सामान्य आदमी किसके साथ में, मानवीय मूल्यों के साथ, ऑफ काइंडनेस, दयालुता के जो मानवीय मूल्य होते हैं उनके उस आधार पर वो सामान्य आदमी है। एंड फेलो फीलिंग ऑफ फॉर ऑल मैन, और मतलब कि उनके मन में एक भावना है, किसके लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। दे हैड सीन सफरिंग एंड डेथ एवरी डे ऑन द बैटल फील्ड, क्योंकि वो देख चुके थे सफरिंग, पीड़ाएं, एंड डेथ और मौत, एवरी डे प्रत्येक दिन देखते थे ऑन द बैटल फील्ड, कहाँ पर, युद्ध के मैदान में। नेचुरली वास्तविकता में बोथ हैटेड वार एंड व्हाट इट डिड टू सिंपल मैन, क्योंकि वो दोनों घृणा किया करते थे, किससे, युद्ध से घृणा करते थे। थर्स दे थॉट, इस प्रकार से उन्होंने सोचा, इट टू बी मच मोर डिजायरेबल दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट बी सेटल थ्रू पीसफुल मीन्स लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट। तो इस प्रकार से उनके मन में ये सोचा कि यदि इस युद्ध को समाप्त करना है तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर गेम के थ्रू इस जो शांति ला सकते हैं, ठीक है, वो हम इनके द्वारा ही ला सकते हैं।
आपको यहाँ तक लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए होगा फोर्थ का, द सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज आर वेरी मच अलाइक, सिंपल ऑर्डिनरी मैन हु हैड बीन थ्रस्ट इनटू वार अगेंस्ट देयर विल इन द कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी। मतलब कि जो सोल्जर्स थे दोनों आर्मियों के, वो क्या थे, सिंपल और साधारण आदमी थे जो कि लाए गए थे, युद्ध में लाए गए थे अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के खिलाफ लेके आए थे, इन द कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी, क्योंकि ये उनकी क्या थी, एक नेशनल ड्यूटी थी, राष्ट्रीय कर्तव्य था उनका। बहुत वांटेड पीस, वो दोनों पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, एंड एंड टू आर्म्ड स्ट्राइफ दैट किल 1000 एवरी डे। मतलब कि वो समाप्त करना चाहते थे उन हथियारों को, ठीक है, जो कि मारते हैं, हजारों लोगों को डेली मारते हैं। द स्टोरीज मैन थीम इट्सेल्फ, जो कहानी थी मैन थीम इट्सेल्फ, जो कि इसकी क्या थी, अपने आप में थी, इसकी थीम थी दे हग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को हग किया, गले लगाया, ईट खाना खाया, एंड विद ईच अदर, मतलब कि उन्होंने एक दूसरे के साथ खाना खाया, बट आर फाइटिंग ए वार दे डिडंट वांट और लाइक, बट आर फाइटिंग, लेकिन जो लड़ाई है युद्ध के मैदान में, दे डिडंट वांट और लाइक, वो नहीं चाहते थे और ना ही वो पसंद करते थे। दे वांट टू रिटर्न होम टू देयर फैमिलीज एंड लीड ए पीसफुल नॉर्मल लाइफ, वो वापस जाना चाहते थे अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ, एंड लीड ए पीसफुल नॉर्मल लाइफ, और क्या करना चाहते थे, वो शांति भरी जिंदगी जीना चाहते थे और सामान्य जीवन जीना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि युद्ध ना हो और वो अपनी फैमिली के पास जाए ताकि उनके साथ सामान्य जीवन और शांति से रह सके, ठीक है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस एंड आंसर, ओके। नेक्स्ट हम 5th 6th 7th कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ एक बार आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। फिर भी कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, इन दैट केस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे आप प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।